बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ने नेक लोगों की जो अहम खसूसियात इस आयत में ज़िक्र की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। आमीन। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके और शेयर मुकम्मल होने के बाद कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। खलीजी ममालिक के एक अहम मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाने के लिए 3 माह की मोहलत का ऐलान कर दिया है। दी जाने वाली मोहलत पर किसी भी किस्म का कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अमाराती फेडरल अथॉरिटी बराए शहरियत और शनाख्त का कहना है कि अकामा और रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्कियों के लिए दी जाने वाली मोहलत का आगाज़ 18 अगस्त 2020 यानी आज से कर दिया गया है, जो 17 नवंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगी। 3 महीने के लिए मोहलत ये दी गई है। यूएई के अहम इदारे की जानिब से बताया गया है कि ऐसे गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर यूएई में मुकीम हैं, इन्हें यह मोहलत इसलिए दी गई है कि फौरी तौर पर ये मुल्क से चले जाएं। इन पर किसी भी किस्म का अकामे का या दीगर ज़राए के लिहाज से जुर्माने नहीं होंगे और ना ही इन्हें फ़िल वक्त ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद जो अबू ज़हबी, शारजाह और रास अल खैमा के एयरपोर्ट से अपने मुल्क जाना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो फ़्लाइट से कम 6 घंटे कबल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। जबकि ऐसे गैर मुल्की जो दुबई एयरपोर्ट के ज़रिए से जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें लाजमी तौर पर रवानगी से कम 48 घंटे पहले सिविल एविएशन के शोबे डेपुटेशन सेंटर से रजू करना होगा। शहरियत के इदारे ने तमाम गैर मुल्कियों के अमूर के निगरान जनरल के ज़रिए कहा है कि मोहलत से वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जिनके पास पासपोर्ट और कन्फर्म टिकट के हमरा फ़्लाइट से कबल एयरपोर्ट पर वो लाजमन पहुँचेंगे ताकि इन्हें सफरी अमूर की अंजामदही में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इदारे शहरियत ने मज़ीद बताया है कि टेलीफोन नंबर 800453 इनके लिए मखसूस किया गया है, जिस पर वर्किंग डेज़ में सुबह 8 से 10 बजे तक रब्ता किया जा सकता है। लिहाजा यूएई एक बड़ा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद काम करते हैं। अब अगर वो अपने मुल्क में जाना चाहते हैं तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत या दीगर अरब ममालिक भी कोई लाहेअमल इख्तियार करेंगे, तो इस बारे में जैसी रिपोर्ट्स कोई आएंगी दोस्तों आपसे शेयर कर दीजिए। हरमैन कमेटी अमूर के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुद्दैस की जानिब से एक बयानिया जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगली स्टेज के लिहाज से ग्रैंड मॉस्क, जिसमें मस्जिद नबवी और मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद हराम शामिल हैं, इनके बारे में लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। इस सिलसिले में जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि एक अहम तरीन मीटिंग में उन्होंने कहा कि हर तरह की वजारत सेहत के कवानीन पर अमल करते हुए इंतहाई लेवल पर जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार हो सकती हैं उस पर काम किया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, आने वाले दिनों में मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के बारे में कोई अहम एलामिया जारी हो सकता है। सऊदी अरब में रियाद की बल्दिया ने एलामिया जारी करके बताया है कि 5 साल के लिए सड़कों की खुदाई पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी इदारे को शहर की सड़कें खोदने की कतन इजाज़त नहीं होगी। बल्दिया आइंदा माह सड़कों की खुदाई के ठोस कवानीन जारी कर रहा है। ये फ़ैसला तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। रियाद के मेयर फैसल बिन अयाफ ने कहा कि सड़कों पर
تارکول بچھانے اور ان کی مرمت کے بعد 5 سال تک کسی بھی ادارے کو، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، لازمی طور پر ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی کہ 5 سال تک کسی بھی سڑک کی کھدائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتہائی اہم حالات کے لحاظ سے اگر کوئی کام کرنا ہوگا تو اس کے لیے باقاعدہ اجازت لینی ہوگی اور اس کے بعد ہی کھدائی کی جا سکتی ہے۔ ریاض کے میئر نے مزید کہا ہے کہ یہ پابندی خزانے کے ضیاع سے بچانے کے لیے دارالحکومت کے تمام اداروں کے درمیان مکمل یکجہتی پیدا کرنے کی غرض سے لگائی گئی ہے۔ میئر نے توقع ظاہر کی ہے کہ نئے قوانین کے مطابق بہترین ماحول شہر میں مہیا ہوگا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی وہ شکایات دور ہو جائیں گی کہ جہاں سڑک بنتی ہے، اگلے ہی کچھ دن میں آ کر کوئی ادارہ اسے کھود کر اسے برباد کرتا ہے اور اس طرح سے منظر ہی بدل جاتا ہے۔ اب اس طرح سے کوئی بھی ادارہ اگر کارروائی کرے گا تو اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ بہت سارے غیر ملکی افراد فیملی ٹیکس کے بارے میں اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں۔ جوازات اور دیگر اداروں سے بھی وہ یہ سوال کر رہے ہیں اور میرے چینل پر بھی اسی طرح سے کچھ بھائیوں نے سوال پوچھے ہیں۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کرونا سے پہلے اس بارے میں کافی سرگرم خبریں آ رہی تھیں اور اس سلسلے میں کافی ایکٹیو بھی سعودی حکومت کے مختلف ادارے نظر آ رہے تھے، مگر وبائی مرض کرونا کے بعد کافی زیادہ اس بارے میں خاموشی چھا گئی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں کوئی جیسی اطلاعات آئے گی دوستو وہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ فی الوقت وہی پرانی پلاننگ کے لحاظ سے آپ ٹیکس پے کریں۔ 2020 میں نئے ٹیکس یعنی اس میں 100 ریال مزید اضافے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ وہی 400 ریال فی فرد کے لحاظ سے جو ٹیکس ابھی 2019 تک چل رہا تھا وہی کنٹینیو نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا جب تک کوئی نیا اعلامیہ جاری نہیں ہوتا، پرانا لاسٹ سٹیج کا ٹیکس جو 400 فی فرد کے لحاظ سے لیا جا رہا تھا اسی کے لحاظ سے آپ فیس پے کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں جعلسازی کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے سعودی حکومت کے اہم ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وزارت تجارت جعلسازی کے خاتمے کے لیے بہت اہم رول ادا کر رہا ہے، جس کے ساتھ بلدیہ کا ادارہ، سیکیورٹی ادارے اور وزارت محنت کے ساتھ دیگر ادارے بھی شامل ہیں۔ ان کی مشترکہ چھاپہ مار ٹیمیں مختلف ذرائع سے ایسی معلومات اکٹھی کر رہی ہیں کہ وہ کون سے سعودی شہری ہیں یا وہ کون سے غیر ملکی ہیں جو سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں اور وہ کون سے سعودی شہری ہیں جو غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کروا رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ مختلف غیر ملکی افراد جو کہ اصل میں انہی چھاپہ مار ٹیموں کا حصہ ہوتے ہیں، مختلف سعودی شہریوں سے جا کر آفر انہیں دیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس پیش کریں۔ کچھ سعودی شہری تو منع کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کاروبار کرنے پر ایگری ہو جاتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں۔ ایسے افراد کی وجہ سے ہی جعلسازی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس کے الٹ کچھ سعودی شہری جو کہ اسی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، چھاپہ مار کارروائی کرنے والے اداروں کے اہم نمائندے ہوتے ہیں، وہ مختلف غیر ملکیوں کو اسی کے الٹ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کاروبار کے لیے ہمارے ڈاکومنٹس یوز کریں اور اپنی انویسٹمنٹ کر کے کاروبار کریں۔ تو ایسے غیر ملکی افراد کو بھی اب کسی بھی طور پر سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو بھی کام کرنا ہے سعودی عرب میں، اگر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قوانین طے ہیں۔ ان قوانین کو جو کہ وزارت تجارت اور بلدیہ کے ادارے نے واضح طور پر ڈیفائن کیے ہیں اس پر عمل کریں، تجارتی لائسنس حاصل کریں قانونی طور پر، اور اس کے بعد مملکت میں جو بھی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں سعودی حکومت اسے اپریشیٹ کرے گی۔ اگر کوئی بھی غیر ملکی سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرے گا یا سعودی شہری اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرائے گا، یہ جعلسازی میں آتا ہے، جس سے مملکت کو مالی نقصان ہوتا ہے اور یہ کسی بھی طور پر یہاں کے قوانین کے مطابق قابل قبول نہیں، اور ایسے افراد کا مکمل کاروبار ضبط کر کے انہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں سزا جرمانے کے بعد اور پبلک اخبارات میں تشہیر یعنی پبلسٹی کے بعد انہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں۔
सऊदी अरब में प्राइवेट स्कूलों ने पहले टर्म की फ़ीस 50% कम कर दी है। स्कूलों ने तलबा के सरपरस्तों यानी गार्जियंस को फ़ीस में कमी के फ़ैसले से आगाह कर दिया है। स्कूलों की इंतज़ामिया और वालिदैन के दरमियान बाकायदा इस सिलसिले में मीटिंग्स हुई, जिस पर यह फ़ैसला किया गया कि पहले टर्म में 50% को कम कर दिया जाए, ताकि स्कूल के मालकान के फ़ैसले से 30,000 से ज़ायद तलबा और तालबात को फ़ायदा होगा। इसकी बदौलत 90 मिलियन रियाल की भी बचत होगी। याद रहे, वजारत तालीम ने इससे पहले ऐलान करके बताया था कि नए तालीमी साल के इब्तदाई 7 हफ्तों के दौरान तालीम ऑनलाइन होगी। तलबा और तालबात स्कूलों के बजाय घरों से ही ऑनलाइन कोर्स करेंगे। 7 हफ्ते बाद वजारत तालीम स्कूल खोलने के बारे में जायज़ा लेगा, जो वजारत सेहत के कवानीन के ऐन मुताबिक होगा। दोस्तों, वबाई मर्ज़ कोरोना के बारे में एक नई साइंसी तहकीक सामने आई है, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा हॉस्पिटल के तर्जुमान ने बताई है। तफसीलात कुछ ये हैं कि इस तहकीक में ये बताया गया है कि पहले ये बात ज़ाहिर हुई थी कि 2 मीटर का फ़ासला अगर रखा जाए तो वबाई मर्ज़ से बचा जा सकता है। नई तहकीक में ये कहा गया है कि 2 मीटर पर वबाई मर्ज़ से मुतासर होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। 5 मीटर का फ़ासला कम से कम होना चाहिए ताकि वबाई मर्ज़ से बचा जा सके। अगर इससे कम फ़ासला रखा जाएगा तो इससे हाथों, आँखों के ज़रिए और नाक और मुंह के ज़रिए वबाई मर्ज़ दूसरों तक मुंतकिल हो सकता है। आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद क्या इतलात आती हैं वो आपसे शेयर की जाएंगी। एहतियाती तदाबीर लाज़मन इख्तियार करें, हर सूरत में मास्क पहनें, क्योंकि इसके बगैर ये वबाई मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत के काफ़ी सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जज़ान, असीर और अलबहा के इलाके शामिल हैं। मज़ीद इतलात जो आई हैं कि गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा। इन इलाकों में रियाद, तबूक, अल-जौफ, अल-शिरकिया, नॉर्दर्न बॉर्डर के इलाके ख़ास तौर पर शामिल हैं। इनमें तेज़ हवाएं चलेंगी। मज़ीद बताया गया है कि दमाम में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है, जो कि 45 डिग्री है, और सबसे कम टेम्परेचर तुरैफ के इलाके में रिकॉर्ड किया गया है।